एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा आनंद सिंह था। राजा आनंद सिंह की गिनती उस समय के सबसे शक्तिशाली और धनी राजाओं में होती थी। उसके विशाल महल, अनगिनत सैनिक और खजाने में सोने चांदी के ढेर थे। परंतु जितनी बाहरी सुख सुविधाएं उसके पास थी, उतनी ही अधिक वह अंदर से अकेला और उदास रहता था। राजा का दुख उसकी पत्नी रानी सुरंजना की मृत्यु से जुड़ा था। रानी सुरंजना न केवल अपार सुंदरता की मूरत थी, बल्कि उसका दिल भी उतना ही निर्मल और दयालु था। वह प्रजा की देखभाल करती थी, गरीबों की सहायता करती थी और राज्य में खुशहाली बनाए रखने में राजा का साथ देती थी। राजा और रानी के बीच प्रेम बहुत गहरा था और उनके बिना राजा का जीवन सूना हो गया था। एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राज्य के सबसे कुशल वैद्य और चिकित्सक भी उसे बचा नहीं सके और आखिरकार रानी ने अंतिम सांस ली। रानी के जाने के बाद राजा आनंद सिंह का मन टूट गया। वह लोगों के बीच हंसता खेलता रहता था, परंतु जब वह अकेला होता तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। समय बीतता गया, लेकिन राजा का दुख कम नहीं हुआ। उसने खुद को महल के एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया और वहां रानी की यादों में खोया रहता। राज्य में भी इसकी वजह से समस्याएं बढ़ने लगीं, क्योंकि राजा ने राज्य के शासन के कामकाज पर ध्यान देना कम कर दिया था। प्रजा राजा की पीड़ा समझती थी, लेकिन वे भी चिंतित थे कि उनका राज्य कहीं अराजकता में न डूब जाए। फिर एक दिन एक बुद्धिमान संत राज्य में आए। उन्होंने राजा की दशा देखी और उसे समझाया, महाराज, जिनसे आप प्रेम करते हैं वे हमेशा आपके हृदय में रहते हैं। उनका सम्मान इस बात में है कि आप अपने जीवन को संपूर्णता में जिएं और उनके द्वारा सिखाए गए प्रेम और करुणा को आगे बढ़ाएं। यह आपके राज्य और प्रजा की भलाई के लिए भी आवश्यक है। संत की बातों ने राजा आनंद सिंह को गहराई से छुआ। धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला और अपने शासन को फिर से सशक्त किया। वह रानी की स्मृति को एक सुंदर स्मारक में बदल दिया, जहां हर कोई आकर प्रेम और शांति को महसूस कर सकता था। लेकिन राजा का दिल रानी के लिए हमेशा धड़कता रहा। लेकिन उसने सीखा कि दुख के बीच भी जीवन में आगे बढ़ना और दूसरों के लिए जीना ही असली सम्मान है।